हेलो मेंबर्स। तो फिर से ले आए हैं आप लोगों के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो। आप सभी के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारे मार्केट एनालिसिस और स्टॉक जो पिक्स देते हैं हम लोग इसी वीडियो में, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में जो आप लोगों को स्टॉक्स देते हैं उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। ये बिकॉज लेवल्स एकदम एक्यूरेट मिलते हैं, हम लोग ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं डालते इंडिकेटर्स देके, एंड प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। एंड इसीलिए ईजी हो जाता है ट्रेडिंग करना। साथ ही साथ जो स्टॉक्स हम लोग सजेस्ट करते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है। स्टॉक्स जो है हम लोग कुछ बास्केट बनाते हैं, कोई दो पांच स्टॉक्स आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता है एंड उन्हीं को वॉच करके आप लोग इजीली ट्रेड कर पाते हैं। साथ ही साथ लाइव मार्केट में जब मैं आप लोगों को उन्हीं लेवल्स पे उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड्स देता हूं तो आप लोगों को डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने को मिलता है। एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज मेरे को आ रहे हैं, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस रहता है एंड इसीलिए मजा आता है आप लोगों के साथ ही टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करने का, ताकि आप लोगों को मदद मिलती रहे और हमें मजा आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट हम निफ्टी से करेंगे। पुराना जो है पूरा का पूरा हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्लियर कर देंगे, आप लोगों को फ्रेश मैं जो एनालिसिस करके बताऊंगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझते हैं क्या कुछ हुआ है निफ्टी के अंदर। अगर आप लोगों को पता होगा, कई समय से हम लोग ये ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, फिर जो है 25 जून के अराउंड मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ। 26 जून को एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, उससे एक दिन पहले यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद कंटिन्यू करा रैली एक दिन के लिए, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक आया एंड पुल बैक का जो सपोर्ट है मार्केट ने वो लिया है 25,300 के अराउंड, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि 25,300 से 400 के बीच में कहीं मार्केट में मेरे को एक्सपेक्टेड रिवर्सल होगा। अगर आप लोगों ने देखे होंगे, मैं जो आप लोगों को वॉइस नोट भेजता हूँ, जो मैं पुरानी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, उसमें मैंने आप लोगों को 100% क्लियरली बताया था कि 25,300 से 400 के बीच में जो रेंज है वो मार्केट का सपोर्ट स्ट्रांग रहने वाला है। एंड उसके नीचे भी एक लेवल दिया था 25,200 का, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था मेरे को उम्मीद है 300 से 400 के बीच में ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, एंड वैसा ही हुआ। एंड मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट जो है खुद के लिए फिर से क्रिएट किया है अराउंड 25,400 के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने आज जो अप मूव दिया है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद ये खुद के लिए एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो अगर मार्केट 25,400 के ऊपर आता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ से वापस रिवर्सल दे सकता है। तो चलिए अभी हम एक बार ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो भी मार्क कर लेते हैं मार्केट के लिए। जो डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस मेरे को ये दिख रहा है ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। चलिए हम 1 आवर के ऊपर ही चलेंगे और फिर आगे का जो एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल समझेंगे, और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे मार्केट में हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट में एक जो है ट्रेंड लाइन सा मार्केट ने क्रिएट किया है निफ्टी के अंदर। ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है, 1 आवर के ऊपर बस 3 बार यहाँ से अभी मार्केट ने टच किया है, जिसमें से एक बार आज जाते जाते जो है क्लोजिंग मार्केट की यहाँ पे हाई मार की हुई है। तो हम लोगों को ये नजर में रखना है। उसी के साथ साथ जो है ये एक सपोर्ट बहुत अच्छा एक लेवल मार्केट में मेरे को दिख रहा है इंट्राडे बेस पे 25,400 के अराउंड। इसके ऊपर नीचे मार्केट हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो ही अब हम शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। इसके नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 50 पॉइंट का ये अराउंड टारगेट रहेगा 25,430 का, एंड उसके बाद 25,400 का। तो ये रेंज के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर का है इसलिए एक अच्छा रेंज है, आप लोगों को अभी ढंग से नहीं दिखेगा। और उसके बाद अभी हम बात करेंगे अगर इस लेवल की, तो इसके ऊपर हम लोग मार्केट के अंदर जो है हमारी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर कल मार्केट इन दोनों रेंज में से जिसको भी तोड़ेगा उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर हमारा जो टारगेट है वो रहने वाला है 25,600 का, छोटा टारगेट है लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए हमको फर्स्ट टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट 25,650 का रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर एक वापस ऑल टाइम हाई की तरफ, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, रिसेंट हाई जो मार्केट ने मारा था, सॉरी मैंने गलती से ऑल टाइम हाई बोल दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई चलता रहता है तो आदत सी हो रखी है ऑल टाइम हाई बोलने की। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद हमारा ये एक टारगेट रहने वाला है and इसके बाद फिर मार्केट रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को लेवल्स बता दिए मैंने, अच्छे से समझा दिया है कि निफ्टी अगर हमको इस रेंज के अंदर रहती है, जब तक इस रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस रेंज के बाद हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। इस रेंज में ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे कि अगर ये यहाँ से रिवर्स होती हुई दिखती है तो फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट रह सकता है। या फिर यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है एंड फिर रिवर्स होता है और अगर हमें दिखता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बैंक निफ्टी भी प्लस है, इंडिया विक्स डाउन है और स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि रिलायंस एचडीएफसी में, तो हम लोग बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। चलिए अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ओवरऑल अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट जो आज क्लोजिंग है वो स्ट्रांग है,
जाते जाते मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर इंडेक्स हो, सब में एक अच्छी जो है सॉलिड रिकवरी यहाँ पे हमको देखने को मिली। चलिए अब हम वन डे के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आपको पहले भी समझाता आया कि अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई के पास है। तो ज़्यादा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे नहीं, जो रिसेंट मार्केट इंट्राडे में बना रहा है। जैसे अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 27,200 के अराउंड मार्केट ने कुछ मोमेंटम दिया है, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और आज इसका ब्रेकआउट भी किया है। तो 25,057, सॉरी 57,200 का एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह यहाँ पे इसने काम किया है। एंड इसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 57,450 का एक लेवल मेरे को अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मार्केट में इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के हम लोग इसको समझ लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ भी आएगा। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के अराउंड है। एक चीज़ जो आप लोगों को मैं अच्छी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक अच्छा पैटर्न आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे जो है एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसका लेफ्ट शोल्डर, फिर ये इसका हेड, एंड फिर ये इसका यहाँ से जो है मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। एंड आज इसका मार्केट ने जो है ब्रेकआउट भी किया है। अगर मार्केट कल इसके हाई को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। क्योंकि हेड एंड शोल्डर जब रिवर्स होता है, जब उल्टा, अगर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर होता है ऐसा तो वो अच्छा होता है, लेकिन जब ऐसा हेड एंड शोल्डर होता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, ये ज्यादा अच्छा मूव करता है मार्केट में, एक अच्छा ज्यादा ब्रेकआउट ये देता है। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स जो है देखने को मिले, ये लेवल्स। तो हो सकता है कल 57,500 हमको इजीली बैंक निफ्टी टच करे। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर वही आप लोगों के लिए एक और नया ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट इंडिकेट करेगा, उसी की तरफ मूव करेगा। नीचे के अंदर अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो 57,100 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट करेगा मार्केट के लिए। इसके नीचे हम लोग जो है 56,900 से 56,800 के लिए यहाँ पे, ये आप लोगों का इसके नीचे सपोर्ट रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। बैंक निफ्टी के एकदम सिंपल लेवल से, इजी लेवल से ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इन्हीं लेवल्स पे आप लोगों को ट्रेड करना है, एकदम सिंपली मैंने बता दिया। बाकी अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने के लिए आप लोगों को इस लेवल का वेट करना है। अगर ये लेवल वेट करता है, आज का जो हाई है बेसिकली, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करेंगे। एंड तो ये आप लोगों की नो ट्रेडिंग जोन हो गई 57,100 से 57,300। इसके अंदर कोई ट्रेड होगा तो यहाँ से रिवर्सल का होगा या फिर यहाँ से रिवर्सल का होगा। ये रिवर्स मारता है इस लेवल से या इस लेवल से, तो रिवर्सल का आप ट्रेड कर सकते हैं। 100 to 200 पॉइंट्स का स्पॉट के अंदर आपका जो बैंक निफ्टी के चार्ट है उसमें टारगेट रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक स्टॉक की तरफ। बायोकॉन आप लोगों को पहले भी सजेस्ट किया था, फिर से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाय की। ऑलरेडी सपोर्ट पे है, वापस इसका ब्रेकआउट किया था, अपडेट देता रहता हूँ। कई इस लेवल से हम लोग इसको बाइंग करके बैठे, एक अच्छा अपमूव यहाँ पे दिया। अभी एक रिट्रेसमेंट आया, इंस्टेंटली इसको बाय करने का अपॉर्चुनिटी है। एंड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बार रिवर्स होगा तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है 390 to 400 का इसमें टारगेट रहने वाला है। तो बायोकॉन आज का पिक है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, इसको डिप्स पे बाय करना है। और कौन सा डिप है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये इस लेवल के अराउंड आप लोगों को मिलता है तो भी इसको बाय करेंगे। मुश्किल है कि ये इस लेवल तक आए। हाँ जी, मार्केट अगर कोई किसी भी कारण से एक अच्छा करेक्शन देता है, कुछ अप डिप आता है, जो कि चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, कोई न्यूज बेस्ड डिप आ जाए, ठीक है, बात अलग है। चार्ट्स के ऊपर मार्केट बिल्कुल स्ट्रांग है, चार्ट्स के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट बुलिश है। लेकिन किसी कारण कोई न्यूज़ आती है, इंडिया अमेरिका चल रहा है, इंडिया अमेरिका में कुछ ना कुछ चल रहा है, ट्रेड डील्स वगैरह, और ऐसा ऐसा होता रहता है, तो एक आध दिन की मध्य अगर मार्केट में आती है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 365 364 एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। या फिर अगर ये 371 372 ब्रेक करता है तो भी हम लोग बाय करेंगे। इमीडिएट टारगेट 380 का रहेगा। एंड इस बार मेरे को लगता है 380 को ब्रेक करके 390 की तरफ जाने वाला है। तो चलिए, बायोकॉन रेडी है। अभी हम करते हैं एसबीआई कार्ड। एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है, एसबीआई कार्ड ब्रेकआउट के नियर है बहुत, मतलब ऑलमोस्ट ये है कि ये ब्रेकआउट करने ही वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये हमारा लेवल है, एक सेकेंड इसको थोड़ा और फाइन कर देते हैं हम। ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल है। एसबीआई कार्ड अगर इसके ऊपर मिलता है, इमीडिएटली 1% का इंट्राडे का टारगेट आप लोगों को लेना है। लेकिन ये स्टॉक हमने इंट्राडे के लिए चूज नहीं किया है, चूज हमने ये स्टॉक किया है स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए। टारगेट हमारे काफी आगे तक रहने वाले हैं इसमें। ये हमारा स्विंग का टारगेट है और ये हमारा इंट्राडे का टारगेट है। अब आप सोचेंगे डिफरेंस इतना इन टारगेट्स में, तो टारगेट हमारा यही है।
हमारा जो इसका स्विंग का टारगेट यही है, लेकिन कल इंट्राडे के लिए, आज या कल में अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये 1%, जो कि एक नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर हम लोग टारगेट करते हैं कि 1% का मूव निकाल ले, तो वो टारगेट 930 रहने वाला है। 930 ब्रेक करेगा तो फिर से हम 1% के टारगेट के लिए जाएंगे। इसको ब्रेक करेगा तो वापस सपोर्ट लेने, हो सकता है यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे वापस आए, फिर रिवर्स मारेगा, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, फिर इसके टारगेट के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को हमेशा एक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है कि किसी लेवल को ब्रेक किया और हमने ट्रेड कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर स्टॉक ऑप्शन में इतनी अच्छी एक्यूरेसी क्यों मेंटेन होती है? क्योंकि हम जिन स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं, जिन चार्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हीं पे फोकस करते हैं कि अगर हमारे 5-7 स्टॉक है, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के हमारे स्टॉक लेवल्स है, रेडी ये चार्ट है, तो हम उनके चार्ट को पूरे मार्केट के थ्रू आउट वॉच करते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या वो हमारे इस लेवल पे आया है, इसको ब्रेक किया है तो हम लोग बाय करेंगे। इसके यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। इसने इसका ब्रेकआउट कल कर दिया, आज ये इसको टारगेट को हिट करके वापस नीचे आया हुआ है, यहाँ से वापस रिवर्स मार रहा है तो हम लोग बाय करेंगे। तो आप लोगों को इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे रेडी रखना है एंड वेट करना है कि इन लेवल्स पे मार्केट आए और फिर हम रिएक्ट करें। इसीलिए मैं आप लोगों को स्टॉक्स के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के, इनके लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। चार्ट्स ऑलमोस्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमेशा मैं लेवल्स इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ, स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ, ताकि आप लोग उन्हीं स्टॉक्स को, उन्हीं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स को फोकस करो और इजीली ट्रेड कर सको। तो आज एसबीआई कार्ड, बायोकॉन, निफ्टी, बैंक निफ्टी चारों का एनालिसिस अच्छे से हमने किया है। फोकस करो इन लेवल्स पे। लाइव मार्केट में आप लोगों को मेरी तरफ से मदद मिल जाएगी। कोई और स्टॉक भी रहेगा, मेरे पास लिस्ट रेडी है। जैसे आप लोगों को एलटीएफ बोल रखा है, बुलिश चल रहा है, हम लोग इसमें देखेंगे। एसआरएफ आपको कई दिनों पहले बताया था, बहुत बुलिश है। कंटिन्यू इसमें एक अप मूव आप देख लो, यहाँ से मिलता आ रहा है, हमने कब से ये ट्रेड करके रखा है एसआरएफ। कई बार इसमें री एंट्री करी है, जब जब ब्रेकआउट आता है, जब जब हम इसके अंदर कॉल बैक करते हैं, क्यों? स्टॉक अप ट्रेंड में, हमें पता है। तो इस तरीके से आप लोगों को फोकस करना है अपनी ट्रेडिंग पे। हुडको है, ये बार बार नीचे आता है, ऊपर आता है, मोमेंटम वाला स्टॉक है, इसमें हम लोग ट्रेड करते रहते हैं। एलटीएफ में हम लोग ट्रेड करते रहते हैं, एसआरएफ में करते रहते हैं, बायोकॉन में करते रहते हैं। अब हमने एसबीआई कार्ड भी इसमें ऐड कर दिया, अब इसमें भी हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। तो फोकस करो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स रेडी है। आप लोग ने चार्ट्स पे अगर मार्क कर लिए हैं आपने, तो वो मार्क कर लो, नहीं करे तो भी कर लो। ठीक है गाइस, तो सी यू टुमारो इन द मार्केट। आई होप मदद मिलती रहेगी, इसी तरह हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। और सच में अगर लग रहा है इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ आता हमारा कंटेंट, तो शेयर जरूर करो। अगर आपकी मदद हम कर रहे हैं तो आप किसी और की करो। कुछ नहीं मिलता हमको इन वीडियो से, केवल और केवल आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए। ऐसे ही कंटिन्यू करोगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो बहुत सारी चीजें आएगी। ये मार्केट एनालिसिस वीडियो इतना इजी आप लोगों के लिए बनाते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आता होगा। दूसरे जो चैनल्स पे आपको मिलता होगा उससे कई इजी है। मैं कोई इंडिकेटर का ज्ञान नहीं देता आप लोगों को कि ये बताने के लिए कि मुझे आता है, लेकिन वो काम का नहीं है आप लोगों के, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताता। जो आप लोगों के काम का है मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को 10 चीजें बता के खुद के बारे में नहीं बताना चाहता कि आप लोगों को लगे अरे मेरे को ये सब आता है, ये सब आता है। उससे आपका पैसा नहीं बनेगा, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा कि मुझे क्या आता है। आपके क्या काम का है वो आपको बताऊंगा, तो ही आप लोगों का काम चलेगा। इसलिए चीजें सिंपल रखता हूँ, लिमिटेड बताता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा बता देता हूँ, साथ में 2-3 स्टॉक्स बता देता हूँ, ताकि आप उन पे फोकस करो। अभी मैं 10 स्टॉक करूँ, सब में मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं करना। उन 10 में से जो दो मेरे को अच्छे लगे, जिनमें ट्रेड्स हो रही है, आप लोग परफॉर्मेंस देखो मेरे ग्रुप में। इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसीलिए क्योंकि मैं खुद ये रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। तो चलो गाइस, बाय। लाइव मार्केट में करते हैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग, मजा आ रहा है। सी यू गाइस, बाय।